रक्षाबंधन क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, या फिर इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, इस त्योहार को कौन कौन मनाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन से जुड़ा हर एक इतिहास और रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वादा है आपसे दोस्त, आज के इस वीडियो को देखने के बाद रक्षाबंधन से जुड़ा हर एक प्रश्न जो आपके मन में है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस राज झा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन बहन भाई के पवित्र रिश्ते का पर्व है। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन जो कि बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक सनातनी व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण व सावन के महीने में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी व सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें जो कि भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पौराणिक काल से ही चलता आ रहा है। सनातनी धर्म के सभी अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का राजा इंद्र के हाथों में बांधते हुए एक मंत्र को स्वस्ति वाचन जो कि किए थे। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। ये मंत्र है, येन वद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भाव अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं बांधता हूँ। हे रक्षे अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना हो। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भगिने के हाथ से बांधा जाता है, लेकिन दक्षिण सीमा में रहने वाले भारत देश के नज़दीकी नेपाली भी भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती है और उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगी धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे है। रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही बल्कि अन्य संबंधों में भी रक्षा या राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु
भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ जो कि आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने जो कि बंधन में बांधते हैं। राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानव में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों के जो कि शक्ति से पवित्र करके अपने पति इंद्र के हाथ पर बांध दिया। संयोग से श्रावण पूर्णिमा का दिन था। वो लोगों का जो कि विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से सामर्थ्य माना जाता है। दोस्तों, इतिहास में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने जो कि अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण में जो कि द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी का सहायता करने के लिए वचन दिया था। और दोस्तों, हमें पता है कि जब धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और दुशासन जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धा भी वहां शामिल थे, पर बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि वामना अवतार नामक कथा है एक, जिसमें रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूरे करके जो कि स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर जो कि ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु के माना करने पर भी जो कि बलि ने 3 पद भूमि देने का जो कि वादा कर लिया। और दोस्तों, भगवान ने 3 पद में ही सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसतल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को जो कि चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान श्री विष्णु को रात दिन अपने सामने रहने का वचन लेता है। जो कि भगवान श्री विष्णु को जो कि ना लौटने से परेशान माँ लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया था। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन जो कि बांधकर अपना भाई बना लिया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की ही पूर्णिमा तिथि थी। जैन मतानुसार जो कि रक्षाबंधन के बारे में ये इतिहास है कि इस दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 7 से जैन मुनियों की रक्षा की थी। जैन धर्म अनुसार इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व हम सब मनाने लगे। वह हमें इस दिन देश व धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए।
दोस्तों आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे लोग आजकल दूर रहने के कारण इंटरनेट के सेवाओं से ही राखी बांधने लगे हैं। साथ ही आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो ऑर्डर दिए गए पते पर राखी डिलीवरी करने का काम कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथ ही आपको और भी ढेर सारा जानकारी मिल चुका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे और भी जो वीडियो इम्पोर्टेंट बनाए इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।